सामने आ रही है। ईरान में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और वहां पर जो विरोध प्रदर्शन की आग है वो इतनी ज्यादा घनी हो गई, इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तक 45 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 अधिकारियों की भी मौत हुई है। तेहरान की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो वही पूरे देश में इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, यानी इंटरनेट ब्लॉकेड है, ब्लैकआउट है। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है ईरान में। ये देखिए तस्वीर, जहां भी आप सड़कों पर नजर घुमाएंगे आपको आगजनी नजर आएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर उड़ानें अभी रोक दी गई है। सभी अगर 31 प्रांतों की बात करें, क्योंकि देखिए 10 ऐसे प्रांत हैं जहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन 31 ऐसे प्रांत हैं जहां पर 340 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को आप सोचिए कि गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए, ये रिहायशी इलाके, ये वहां पर ईरान की सड़कें जो किस तरीके से सुलग रही है। और चलिए अब आपको पूरा एनालिसिस देते हैं कि ईरान में आखिर हो क्यों रहा है। आपको जाना होगा सबसे पहले 1979 में रजा पहलवी ने ईरानी जनता से हाल फिलहाल में अपील की। रजा ने आर पार की जंग का आह्वान कर दिया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली, उसमें अपील की लोगों से कि सड़कों पर उतरे। और कहा पहलवी ने कि एक मैसेज दिया, 31 प्रांतों में जो विद्रोह इस वक्त आप देख रहे हैं ये 1979 की आग है। 1979 के बाद पहली बार रजा के समर्थन में इस तरीके से नारे लग रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या सत्ता परिवर्तन वहां पर होने वाला है। पहलवी बोले कि मेरा लक्ष्य सत्ता नहीं लोकतंत्र लाना है। प्रदर्शनकारियों को रजा पहलवी ने, ये नया नेता जो मान रहे हैं, इसके पीछे उनकी अपील है। प्रदर्शनकारियों में पुराने शाही दौर के झंडे जो हैं वो लहराए जा रहे हैं। ईरान की सड़कों पर जन सैलाब, आगजनी, नारेबाजी और बवाल। खामनेई के तख्ता पलट की अंतिम लड़ाई। ईरान जल रहा है। राजधानी तेहरान समेत करीब 100 शहरों में विद्रोह की आग फैल चुकी है। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं, ये सीधी खुली चुनौती है खामनेई शासन को। मशहद में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू हैं। बीती रात दंगाइयों ने बसों को आग के हवाले कर दिया, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी और ईरान के ताकतवर प्रतीक माने जाने वाले कासिम सुलेमानी का साइन बोर्ड तक जला डाला। विद्रोहियों की संख्या इतनी बड़ी थी कि खामनेई शासन पूरी तरह से हिल गया। कई जगहों पर सुरक्षा बल पीछे हटते नजर आए। जिस तरह से आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि शासन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है। प्रदर्शन अब सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं रहे। सड़कों पर बढ़ता उबाल खामनेई के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। हालात बिगड़ते देख खामनेई सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पूरे देश में इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाएं बंद, एयर स्पेस को भी बंद किया गया और एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया। सड़कों पर बढ़ते विरोध और जनता के गुस्से के बीच शासन का हर कदम डर और दबाव में उठ रहा है। ईरान में भड़की आग में अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चलिए अब जानते हैं आखिरकार ईरान क्यों सुलग रहा है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ी। रजा पहलवी ने आर पार की जंग का आह्वान किया। आर्थिक संकट और गिरती मुद्रा से जीना मुश्किल हुआ। खामनेई सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों में गुस्सा भड़का। सख्त इस्लामी कानून के खिलाफ नाराजगी, इंटरनेट बंदी और दमनकारी कार्रवाई से भड़का आक्रोश। ईरान की सड़कों पर आज जो गुस्सा है वो अब रोटी और महंगाई से आगे बढ़कर शासन बदलने की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ विरोध है या फिर तख्ता पलट की अंतिम लड़ाई? क्या खामनेई सरकार इस तूफान को रोक पाएगी या फिर विद्रोह की ये आग उनके अंत की शुरुआत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।